हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास में कवि सेनापति के द्वारा रचित पदों को पढ़ रहे थे। हमने एक पद पढ़ लिया था जिसमें वसंत ऋतु आने का वर्णन राजा के रूप में किया गया था। आज हम दूसरा पद देखते हैं। देखें चिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। इस पद में कवि ने एक ही पद में गर्मी और वर्षा इन दोनों ऋतुओं का वर्णन एक साथ किया है, अर्थात श्लेष अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। एक ही शब्द के दो दो अर्थ इन्होंने प्रयुक्त किए हैं कि देखे क्षिति अंबर, कि देखो, क्षिति यानी होता है धरती, अंबर यानी आकाश। जले के दो अर्थ हैं, एक तो जलन यानी बहुत तेज तप और दूसरा जल। चारी ओर छोर, कि चारों ओर से। तिन तरबर सब ही को रूप हर्यो है। तिन यानी कि एक होगा उसने और एक होगा तिनका। तरबर यानी बड़े 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 वृक्षों का। रूप सब ही को यानी सबका ही रूप हर्यो है। हर्यो के दो अर्थ होगा, एक तो हरा भरा और एक हरण करना यानी कि उनकी हरियाली को छीनना। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। महाजर यानी कि भारी झड़ी, एक अर्थ है भारी झड़ी और दूसरी है बहुत अधिक ताप। भादव, भादव के भी दो अर्थ हैं, एक तो दावाग्नि यानी जंगल की आग और एक होगा भादव का महीना। की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। जलद के दो अर्थ हैं, एक तो बादल और एक तेज गर्मी। पवन तन, तन यानी शरीर, सेक यानी सिकाना, मानो पर्यो है दारुण तरनी। तरनी के दो अर्थ हैं यहाँ पर, एक सूर्य और दूसरा नाव। तरे नदी सुख पावे सब सीरी घन छाहे, सीरी यानी शीतल। घन छाहे के दो अर्थ हैं, एक तो घनी छाया और एक बादलों की छाया। चाहिबोई चित धर्यो है, देखो देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू। विषम विषम वर्षा की सम क्रियो है। विषम, विषम के दो अर्थ हैं, एक होगा श्लिष्ट अलंकार और दूसरा होगा भयंकर। तो देखें हम इसके अर्थ को। देखें क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। पहले हम इसका वर्णन ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में देखते हैं कि देखो क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, कि देखो धरती और आकाश में चारों ओर छोर यानी चारों तरफ जले हैं, जलन हो रही है, अर्थात प्रचंड ताप फैल रहा है। तिन तरबर सभी को रूप हर्यो है, कि इस भीषण गर्मी ने सभी तिनकों बड़े बड़े वृक्षों सबका रूप हर लिया है, अर्थात उनकी हरियाली को सुखा करके उनकी हरियाली को नष्ट कर दिया है। तिन तरबर सभी को रूप हर्यो है, इस तीव्र गर्मी ने सभी पेड़ पौधों की हरियाली को सुखा दिया है, अर्थात उनके रूप का हरण कर लिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, कि इस ग्रीष्म ऋतु में महाझर लागे, कि महाझड़ी लग रही है। ज्योति भादव की होती चले, और दावा अग्नि के समान चारों ओर सब कुछ जल रहा है। दावा अग्नि में जंगल जल जाता है, तो दावा अग्नि में सब कुछ जल रहा है। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है, और ये जलन, जलद यानी तेज गर्मी, और इस तेज गर्मी ने चारों तरफ तन सेक यानी शरीर को ये सिका रही है, अर्थात तेज लूएं चल रही है, जिससे प्राणियों के शरीर भी तपाए जा रहे हैं, सिक रहे हैं। ये गर्मी की लू के कारण सभी प्राणियों के शरीर तपाए जा रहे हैं। और महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, और जो ग्रीष्म ऋतु की लपटें हैं वो दावा अग्नि के भांति तीव्र होती जा रही हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब सीरी घन छाह चाहिबोई चित धर्यो है।
दारुण तरनी यानी कि सूर्य की जो प्रचंड किरणें हैं, दारुण यानी निर्दयी, और तरनी यानी सूर्य की, जो सूर्य की प्रचंड किरणें हैं, उन किरणों से बचने के लिए नदी सुख पावे सब। सब लोग नदी में जाकर सुख पाना चाहते हैं, अर्थात नदी के जल के शीतल जल का सेवन करना चाहते हैं। सीरी घन छाह चाहि बोई चित धरियो है, कि सब लोग पेड़ पौधों की घनी छाया में रहने को चित धर्यो है, उनके मन में अभिलाषा है कि हम पेड़ पौधों की घनी छाया में जाकर रहें। सेनापति कहते हैं, देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, की कविता सेनापति की कविता रचना की चतुराई को देखो। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन वर्षा ऋतु के समान उन्होंने वर्णित कर दिया है। एक बार दोबारा देखें। देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तिन तरबर सभी को रूप हर्यो है, कि देखो धरती और आकाश में चारों ओर छोर अत्यधिक जलन अर्थात प्रचंड ताप फैल रहा है। तीन तरबर सभी को रूप हर्यो है, इस भीषण गर्मी ने सभी पेड़ पौधों की हरियाली को सुखाकर उनके रूप का हरण कर लिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, और उस जो सूर्य की किरणों की दावा अग्नि के भांति अत्यधिक वो तीव्र बन रही है, जंगल में लगी आग की तरह है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चली, और दावा अग्नि की लपटें हैं वो अत्यधिक महाझड़ी के रूप में लगातार फैल रही हैं। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और ग्रीष्म काल में सभी जगह भयानक ताप अर्थात लू चल रही है, जिससे सब लोगों के शरीर या प्राण तपाए जा रहे हैं। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, और सूर्य की किरणों से बचने के लिए सभी लोग नदी के जल का सेवन करना चाहते हैं, अर्थात नदी में जाकर ठंडे पानी में रहना चाहते हैं। सीरी घन छाह चाहि बोई चित धरियो है, कि सब लोग पेड़ पौधों की घनी छाया में रहने का सभी का मन करता है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, कि तुम कवि सेनापति कहते हैं कि तुम मेरी कविता की चतुराई को तो देखो। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, कि ग्रीष्म ऋतु भी वर्षा के समान उन्होंने वर्णन कर दी है। अब इसका दूसरा अर्थ हम देखते हैं वर्षा ऋतु के संबंध में। देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, मैंने शब्दार्थ पहले बता दिए थे कि देखो धरती और आकाश में चारों ओर छोर यानी सब ओर जल ही जल फैल रखा है। तीन तरबर सभी को रूप हर्यो है, कि उसने उस जल राशि ने सबके रूप को हरा भरा कर दिया है, अर्थात सभी पेड़ पौधों के रूप में हरियाली छा गई है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चली, और इस काल में वर्षा की भाद्रपद मास में झड़ी लग गई है। महाजर लागे महाझड़ी लग गई है, ज्योति भादव की होती चली, भाद्रपद महीने की झड़ी लग गई है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और चारों ओर बादलों की घटाएं छाई हुई है। जलद यानी बादलों की, पवन यानी ठंडी हवा चल रही है, और चारों ओर बादलों की घटाएं छाई हुई है, जिससे ठंडी हवा से तन सिका हुआ जा रहा है, अर्थात ठंडी हवा शरीर को सेक रही है, ठंड लग रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, और सब लोग चाहते हैं इतनी अधिक बारिश के कारण सारे लोग बरसात के नदी के जल को नाव में सवार होकर पार करना चाहते हैं। सीरी घन छाह चाई बोई चित धरियो है, और इस काल में सभी लोग घने बादलों की छाया से घिरे हुए हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, तुम कविता सेनापति कहते हैं मेरी कविता की रचना की चतुराई को तो देखो। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, कि मैंने वर्षा ऋतु का वर्णन ग्रीष्म ऋतु की तरह कर दिया है।
बार दोबारा देखिए। देखे चिति अंबर जले हैं चारी ओर, छोर तीन तरबर सभी को रूप हर्यो है। धरती और आकाश में चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है और इसमें पेड़ पौधों सबका रूप हरा भरा हो गया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चली, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। भाद्रपद मास में वर्षा की भारी झड़ी लग गई है, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। और बादलों की घटाएं चारों ओर जल ही जल सिंचित कर रही है, जिससे शरीर को ठंडी हवा लग रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, कि सारे लोग इस समय बरसात में नदी को नाव में सवार होकर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सीरी घन छाहे चाही बोई चित धर्यो है, और सबके शरीर घने बादलों में छाए हुए हैं। ऐसा मतलब सब लोग हैं घने बादलों की छाया से घिरे हुए हैं और सब चाहते हैं कि इस पानी से, सबके मन में चित धर्यो है, सबके मन में यह अभिलाषा है कि इस पानी से हम किस प्रकार से बचें। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू। सेनापति कवि कहते हैं कि देखो मेरी कविता की तुम चतुराई को देखो। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, मैंने वर्षा ऋतु का वर्णन ग्रीष्म ऋतु की तरह कर दिया है। इस संपूर्ण पद में अनुप्रास और श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे हम देखें तरनी तरे में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विषम वर्षा में भी वह की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम अगला पद देखते हैं। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम गठा की झमक, अति घोर घन घोर ते। पहले शब्दार्थ देखें। दामिनी दमक, दामिनी यानी बिजली की, दमक यानी चमक, सुरचाप यानी इंद्रधनुष की चमक, श्याम घटा की झमक, श्याम घटा यानी काली घनघोर घटा की झमक यानी बरसना, अति घोर घनघोर ते अत्यधिक घोर घनघोर हो रही है। कोकिला यानी कोयल, कलापी, कलापी यानी मोर, कल कूंजत है, कल यानी मधुर आवाज में कूंज रहे हैं, जित तित यानी इधर उधर। सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते, सीकर यानी जल के बूंदे, समीर यानी हवा, शीतल यानी ठंडी और झकोर यानी ठंडी हवा का बहना। सेनापति आवन कहियो है मन भावन सो, आवन यानी आने के लिए, कहियो यानी कहा है, मन भावन सो यानी प्रियतम से। लाग्यो तरसावन, तरसावन यानी व्यथित करना, विरह जुर जोर ते, विरह यानी विरह जुर यानी विरह का ज्वर, जोर ते यानी जोर से। आयो सखी सावन मदन सरसावन, मदन यानी कामदेव, सरसावन यानी कि रस से परिपूर्ण होकर सावन ऋतु लग्यो है बरसावन की, बरसावन यानी बरसने लगे हैं। सलील चहु ओर, तो सलील यानी पानी, चहु ओर ते यानी चारों ओर पर। अब इसका अर्थ देखिए। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, श्याम गठा की झमक, अति घोर घन घोर ते। कवि कहते हैं कि बिजली चमक रही है, दामिनी दमक बिजली चमक रही है, सुरचाप की चमक और इंद्रधनुष भी चमक रहे हैं। श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोर ते, और आकाश में काले काले बादलों की घटाएं घनघोर रूप से गर्जना कर रही हैं। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, और इधर उधर मोर और कोयल सब और मधुर स्वर में कूकने लग गए हैं। सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते, और वर्षा की बूंदों का स्पर्श पा करके हवा के झकोरे यानी हवा जो चल रही है वो हवा के झकोरे भी शीतल हो गए हैं। सेनापति आवन कहियो है मन भावन सो, सेनापति कवि कहते हैं कि कोई गोपिका या नायिका कह रही है कि मुझे मेरे प्रियतम ने आने के लिए कहा था। लाग्यो तरसावन विरह जुरजोर ते, और मुझे विरह का ज्वर बहुत जोर से तड़पा रहा है, अर्थात प्रियतम के नहीं आने से मुझे विरह का संताप, विरह का दुख बहुत अधिक बढ़ रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, सावन के आने से
कामदेव की सरसता बढ़ गई है। मदन सरसावन यानी मदन यानी कामदेव की सरसान यानी जो भावना है, इच्छाएं हैं। लग्यो हुए बरसावन सलिल चहु और ते, लग्यो है बरसावन सलिल चहु और ते, और चारों ओर वर्षा ऋतु के कारण जोरदार बारिश यानी पानी चारों ओर बरसने लग गया है। एक बार इसका अर्थ दोबारा देखें। दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम गठा की जमक अति घोर घन घोर ते, कि कवि कहते हैं कि बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष भी आकाश में चमक रहा है। श्याम घटा की चमक अति घोर घनघोर थे, और काले घनघोर बादलों की घटाएं बार बार गर्जन कर रही हैं। कोकिला कलापी कल कूजत है जित्तित, कोयल और मोर इधर उधर मधुर स्वर में कूंज रहे हैं। सीकर ते सत शीतल समीर के झकोरते, वर्षा की बूंदों का स्पर्श पाकर हवा भी ठंडी चलने लग गई हैं। सेनापति आवन कहियो है मन भावन सो, कवि सेनापति कहते हैं कि नायिका या सखी कह रही है कि मेरे प्रियतम ने मुझे आने के लिए कहा था। लाग्यो तरसावन विरह जुर जोरते, और अब मुझे विरह का ज्वर जोर से तड़पा रहा है, अर्थात प्रियतम के नहीं आने के कारण विरह का दुख बढ़ रहा है। आयो सखी सावन की, हे सखी सावन अर्थात वर्षा ऋतु आने से मदन सरसावन कामदेव की सरसता बढ़ती जा रही है। लग्यो है बरसावन सलिल चाहूं और ते, और श्रावण मास आने के कारण बारिश होने लगी और चारों ओर पानी बरसने लग गया है। इसमें देखें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। सीकर शीतल समीर में सह वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दामिनी दमक में भी अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। घोर घनघोर में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त किया गया है। अब अगला पद हम देखते हैं। शीत को प्रबल सेनापति कौपे चढ़्यो दल, दल का अर्थ होता है शीत यानी शीत ऋतु में प्रबल यानी बल के सहित सेनापति कौपी यानी क्रोधित होकर चढ़्यो दल, दल यानी सेना के सहित। निबल अनल, निबल यानी निर्बल, अनल यानी आग। गयो सूरी सियराई के, सूरी यानी कि सूर्य, सियराई के यानी ठंडा होकर के। हिम के समीर, हिम के यानी बर्फ के, समीर यानी हवा। तेई बरसे विषम तीर, और उससे विषम यानी पैने या तीखे नोकदार तीर बरस रहे हैं। रही है गर्म भवन कोनन में जाई के, रही है यानी रहना चाहते हैं, भवन यानी भवन के, कोनन यानी कोनों में, जाई के यानी जाकर के। धूम नैन बहे, धूम यानी धुआं, नैन यानी नेत्रों से बह रहा है। लोग आगी पर गिरी रहे, आगी यानी आग पर, गिरी रहे यानी गिर रहे हैं। हिये सो लगाई रहे, हिये यानी हृदय से, लगाई रहे यानी लगा रहे हैं। नेक सुलगाई के, नेक यानी कि अच्छी तरह है, सुलगाई के यानी सुलगा करके। मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, मानो भीत, भीत यानी कि भयभीत होकर के, जानी महासीत अत्यधिक शीत ऋतु को जान करके, पसारी पानी, पानी यानी हाथों को पसार देते हैं। छतियाँ की छाए राख्यो पाउक, छिपाई के, पाउक यानी होता है आग को। तो देखिए इस पाठ में कवि ने शीत ऋतु का वर्णन किया है। शीत को प्रबल सेनापति कौपी चढ़्यो दल, कि कवि सेनापति कहते हैं कि शीत ऋतु में अत्यधिक शीत का प्रभाव बढ़ जाने पर, ठंड का प्रभाव बढ़ जाने पर चारों ओर शीत ऋतु का ही प्रबल कोप फैल गया है, और ऐसे लगता वह दल बल के सहित क्रोधित होकर के उसने आक्रमण कर दिया है। निबल अनल गयो सूरी सियराई के, उस समय आग भी निर्बल हो गई है और सूर्य भी ठंडा होकर के दूर चला गया है। हिम के समीर तेरी बरसे विषम तीर, और शीत ऋतु के कारण बर्फीली हवा इस प्रकार से चल रही है जैसे कोई पैने तीर बरस रहे हैं। रही है गर्म भौन कोनन में जाई के, और इस ऋतु में सर्दी से बचने के लिए लोग जो हवा है वो भी भवनों के कोने में जा कर के छिप गई है। गर्म होने के लिए हवा भी भवन के कोने में जाकर
छिप गई है। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिर रहे, कि नेत्रों से पानी बरस रहा है। क्योंकि जब वो कोई भी हम अंगीठी सिलगाते हैं तो उसमें धुआं आता है, तो धुएं से नेत्रों में पानी बह रहा है। फिर भी लोग आग पर गिरे हुए हैं, अर्थात लोग आग के आसपास चारों ओर घेरा बनाकर बैठे हैं। हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, और उसे अपने हृदय से सुलगा करके अपने हृदय से लगाए हुए हैं। मानो बीत जानी महासीत ते पसारी पानी, और ऐसे लगता है कि मानो सर्दी से अत्यधिक भयभीत होकर के, मानो अत्यधिक भयभीत होकर जानी महासीत सर्दी से पसारी पानी अपने हाथों को फैला करके, छतियाँ की छाँ है राख्यो पाँव छिपाई के, अपने हाथ फैलाकर आग को अपनी छाती की छाया में छिपाकर रखना चाहते हैं। अर्थात सब लोग बारिश से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। एक बार दोबारा देखिए। सीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, निबल अनल गयो सूरी सी राय के। कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि शीत ऋतु में प्रबल सेनापति की भांति शीत ऋतु अपने दल बल के सहित क्रोधित होकर उसने चढ़ाई कर दी है। निबल अनल गयो सूरी सी राय के, उस समय आग भी कमजोर पड़ गई तथा सूर्य ठंडा होकर के यहाँ से चला गया। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर। शीत ऋतु की बर्फीली हवा चलने से ऐसे लगता है जैसे कोई पैने तीर बरस रहे हों। रही है गर्म भोन कोनन में जाई के, और शीत ऋतु की जो बर्फीली हवा है वो गर्म होने के लिए भवनों के भीतर कोने में जाकर छिप गई हैं। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिर रहे, और अंगीठी जलाने पर लोगों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आग पर गिर रहे हैं, अर्थात आग के चारों ओर बैठे हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, अंगीठी सुलगा करके वो अपने हृदय से उस आग को लगाकर बैठे हैं। मानो बीत जानी महासीत ते पसारी पानी, कि मानो सर्दी से अत्यधिक भयभीत होकर के वो अपने हाथों को फैलाकर छतिया की छाह है राख्यो पाँव छिपाई के, वो अपनी छाती की छाया में छिपा करके उस आग को रखना चाहते हैं, अर्थात आग के चारों ओर ही बैठे रहते हैं ताकि शीत से अग्नि उनकी रक्षा कर सके। थैंक यू।